वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.7 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 का सॉल्यूशन किया था। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के टोटल आपके 3 पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स लिए हैं। पार्ट 1 जो है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये देखें 1 प्लस साइन एक्स की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। 1 प्लस साइन एक्स की जगह अगर 1 प्लस कोस एक्स हो, अगर 1 प्लस कोस एक्स हो तो ये किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कोस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास है 1 प्लस साइन एक्स, लेकिन अगर यहाँ पर कोस एक्स हो जाए 1 प्लस कोस एक्स तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर साइन एक्स को कोस एक्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? कोस एक्स में। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स। तो ये क्या बनता है आपका? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, यानी कि एंगल का क्या कर देंगे? हाफ। उसके बाद जो आपका ये 2 कांस्टेंट है ये मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और ये 1 बाय कोस स्क्वायर आपका क्या बन गया? सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट बन गई, एक्स सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट एक्स। और बाय में इसके एंगल का डिफरेंशिएशन, पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है बिकॉज ये, और x बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय 2। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स क्या रहेगा? 1। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड स्क्वायर x का टेंजेंट है अपॉन माइनस 1 बाय 2। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस कंप्लीट वैल्यू का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पर 1 बाय 2 जो है इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बाय 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या टर्म रहेगी? x माइनस एक्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, 1 बाय 2 कैंसिल हो गया। और सेकंड टर्म आपकी क्या रहेगी? 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 बाय 2 कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये आपका जो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा और 1 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और यहाँ पर आपके पास आ गया टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स। ये फॉर्मूला है टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल माइनस 1 बाय 2 प्लस सी। उसके बाद अब आप इसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हुआ और ये 2 log कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से ही इसका जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन भी इसी टाइप से ही रहेगा। स्टेटमेंट है सेकंड पार्ट की, x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ये सेकंड पार्ट है आपका। यहां सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स कर देंगे, x बाय 1 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स। ये इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स हो गए। अभी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी टाइप से ही बन गया। यहाँ पर था x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर क्या है? x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। ये कुछ इसी टाइप से ही कन्वर्ट हो गया।
और सेकंड इंटीग्रल जो है वो आपका सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो ये दो इंटीग्रल आपके पास आ गए, लेट दिस होल इंटीग्रल इज इक्वल टू आई। मैं इस कंप्लीट इंटीग्रल को नेम दे रही हूँ आई का। और जो ये टू इंटीग्रल्स डिवाइड हो गए, फर्स्ट वन इज I1, सेकंड वन इज I2। ये मैंने सपोज कर लिया कि ये इंटीग्रल I1 है, इसका नेम दे दिया एक तरह से, और ये इंटीग्रल आपका I2 है। तो अब आप दोनों को सेपरेट सोल्व करेंगे और दोनों की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ताकि हमारे पास इस पूरे इंटीग्रल यानी कि I की वैल्यू आ जाए। तो फर्स्टली मैं I1 सोल्व करती हूँ। I1 को ले लिया हमने। तो यहाँ पर अब आपके पास 1 माइनस कोस एक्स है। 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कोस एक्स की आइडेंटिटी यूज कर ली, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 2 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और 1 बाय साइन स्क्वायर दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर। तो अब आपके पास ये टू फंक्शंस की प्रोडक्ट हो गई, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। ये आपका एल्जेब्रिक और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स बाय 2 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल। फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स बाय 2 बाय 1 बाय 2, और ये कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो ये I1 को सोल्व कर रहे हैं। I1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बाय 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म रहेगी माइनस कॉट एक्स बाय 2, और सेकंड आपका ये 1 बाय 2 भी कैंसिल, और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स बाय 2। तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या रहता है? फॉर्मूला है log ऑफ साइन एक्स। कोट एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x बाय 2 का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा? 1 बाय 2, और प्लस C1। C1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये इंटीग्रेशन अगर सॉल्व किया है तो आप इसमें कुछ कांस्टेंट भी ऐड करेंगे। और इसको आप कैसे लिखते हैं? यहां से 1 बाय 2 मैंने रब कर दिया, ये 2 ले लिया। तो I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, I1 इंटीग्रल सोल्व किया। उसके बाद मैं यहाँ पर I2 सोल्व कर रही हूँ। I2 इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा पुट 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, dx इज इक्वल टू dt। तो अब I2 की वैल्यू जो आपके पास है dt अपॉन 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस C2। ये सेकंड इंटीग्रल सॉल्व हो गया। और अब आप यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स को यूज कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस C2। तो अब स्टूडेंट्स मैं I1 और I2 का जो वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी, क्योंकि हमें ये कंप्लीट इंटीग्रल I की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे I1 और I2 की। I1 की वैल्यू तो हमारे पास ये है, इंटीग्रल I इज इक्वल टू माइनस एक्स कोट एक्स बाय 2 प्लस 2 log साइन एक्स बाय 2 और प्लस C1। और I2 की वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस log 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, बिकॉज ये I2 की वैल्यू माइनस करनी है तो ये माइनस साइन चेंज हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आपके पास ये log 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पर log m इंटू एन अप्लाई कर दीजिए आप, log m इंटू एन। मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ कि मैं इसको log 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को कन्वर्ट कर रही हूँ log m इंटू एन। m तो हो गया 2 और n ये हो गया log m इंटू एन, log m प्लस log n। उसके बाद ये
साथ में ये ध्यान देना ये माइनस में है यहाँ पर, तो ये मैं माइनस ही ले लेती हूँ, तो ये बाहर माइनस ही है, log m इंटू एन, log m प्लस log n, बाहर माइनस है, तो ये माइनस log 2 माइनस log साइन स्केयर x बाय 2, और log में जो एंगल की पावर होती है वो क्या आ जाती है आगे, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 माइनस 2 log साइन x बाय 2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, जो मैंने ये सिंप्लीफाई की है, इसके प्लेस पे माइनस log 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 के प्लेस पे आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस log 2 माइनस 2 log साइन x बाय 2, तो ये 2 log साइन x बाय 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस c1 माइनस log 2 और माइनस c2, तो ये कंप्लीट एक कांस्टेंट है, c1 एक कांस्टेंट है, c2 एक कांस्टेंट है, log 2 भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अगेन एक कांस्टेंट ही आएगा, तो उस कांस्टेंट को मैं नेम दे देती हूँ, नए कांस्टेंट को नेम दे देती हूँ c का, तो ये आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 3 पार्ट्स लिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 9 के, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है e रेज टू पावर ax cos bx प्लस c का, तो यहाँ पर भी टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos bx प्लस c एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर ax है, तो इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ax अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स पावर, ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स a, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है माइनस साइन x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बाय में सॉरी इसके इनटू में इसका डिफरेंशिएशन इसके एंगल का, ये मैंने cos bx प्लस c का डिफरेंशिएशन किया है, माइनस साइन bx प्लस c इंटू बी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस कंप्लीट वैल्यू का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x इंटू में इसके एंगल का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस होल वैल्यू का इंटीग्रेशन, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या बन गया आपका प्लस b बाय ए कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से आप बाहर ले सकते हैं। अब आप फिर देखिए ये फिर से टू फंक्शन की प्रोडक्ट बन गई, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फिर से क्या अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब भी टू फंक्शन की प्रोडक्ट बने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल हो गया आपका सेकेंड। b बाय ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, तो फर्स्ट एज इट इज साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e रेज टू पावर ए एक्स बाय ए, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स इंटू में इसके एंगल का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस कंप्लीट वैल्यू का इंटीग्रेशन, तो ये फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया, ये टर्म आपकी एज इट इज चलेगी। अब आप क्या करेंगे b बाय ए की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, b बाय ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी ई रेज टू पावर ए एक्स, और ये आपका b बाय ए की मल्टीप्लाई होगी, ये भी b बाय ए है, तो ये माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ cos bx प्लस c e रेज टू पावर ax। अब ध्यान देने वाली बात है कि फिर से इंटीग्रेशन बन गया टू फंक्शंस की प्रोडक्ट, e रेज टू पावर ax cos bx प्लस c, तो टू फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है तो इंटीग्रेशन कैसे होगा बाय पार्ट्स। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात सोचने वाली है कि क्वेश्चन हमारे पास था e रेज टू पावर ax cos bx प्लस c, ये टू फंक्शन की प्रोडक्ट थी, तो cos से किस में कन्वर्ट हो गया, ये साइन में, ये स्टेप देखिए कि ये इंटीग्रेशन फिर cos से साइन, यहाँ पे साइन बन गया और वापस सोल्व किया तो फिर cos बन गया, ये यहाँ पर इस स्टेप पे देखिए
ई रेस टू पावर ए एक्स, तो एज इट इज है, वापस वो कॉस बन गया। तो आप फिर सोल्व करेंगे तो ये कॉस किस में बन जाएगा, साइन में, तो ये कभी एंड नहीं होगा ये इंटीग्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, मैंने एक क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कोसिकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, वहां पर भी ऐसा ही था कि वही चीज रिपीट हो रही थी। देखिए जो स्टार्टिंग में हमारे पास स्टेटमेंट है ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये भी देखिए ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, जो स्टेटमेंट है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, वापस वही बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, लेट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई, एक बार इसको कुछ नेम दे दीजिए कि इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल है, आई के इक्वल। तो ये सारा आपका क्या चल रहा है, इक्वल टू आई। ऐसा हम कब करते हैं, जब जो स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन है वापस सॉल्यूशन में वही आ जाए। तो लेट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई, ये सारा आई के इक्वल चल रहा है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब आपको ये करना है, जो लास्ट ये स्टेप है हमारे पास, ये स्टेप यहां पर आपको ये cos bx प्लस सी रेस टू पावर ax का जो इंटीग्रेशन है वो i है, तो यहां पर आपको i ही पुट करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, ये टर्म आपकी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये दोनों टर्म आप एज इट इज ही लेंगे, cos bx प्लस सी ई रेस टू पावर ax अपॉन a, b अपॉन a स्क्वायर साइन bx प्लस सी ई रेस टू पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये cos बी एक्स प्लस सी ई रेस टू पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन, ये आपका वही आई बन गया। अब आपको देखो ये इंटीग्रेशन आपने किसके इक्वल लेट किया, आई के इक्वल, ये तो लेट किया है ना कि इसकी वैल्यू आई है, बट एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है। तो इट मीन्स आपको यही आई की वैल्यू ही निकालनी है कि आई की वैल्यू क्या है, यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है। तो ये आई दो टर्म में है, तो आप इसको एक साइड ले लीजिए, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू कोस बी एक्स प्लस सी ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी ई रेस टू पावर ए एक्स। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब यहां से हम दोनों में से आई कॉमन लेंगे, तो ये आपके बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये दोनों टर्म आपकी एज इट इज चलेंगी, और यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों टर्म आपकी एज इट इज चलेंगी। तो आई इज इक्वल टू, ये जो भी आपकी दोनों टर्म है ये एज इट इज रहेंगी, और ये जो ए स्क्वायर है ये वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये आई की वैल्यू आ जाएगी, और प्लस सम कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो कोई कांस्टेंट c1 ऐड किया बिकॉज c ऑलरेडी स्टेटमेंट में है। तो ये इंटीग्रल हमने सपोज किया था आई के इक्वल, और आई की वैल्यू हमारे पास ये बन गई। अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट आपके पास है एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स क्यूब कोस एंगल है एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पर पहले सोचिए, एक्स क्यूब दे रखा है आपके पास जो, और साथ में एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ऐसा दे रखा है तो ये इट मीन्स एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है आपके पास। तो अब आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब को पहले टी पुट कर देंगे। ऐसा क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी फंक्शन के साथ में उसका डेरिवेटिव भी दे रखा हो तो वहां पे पहले आप उस फंक्शन को पुट कर दीजिए टी, ये एक्स क्यूब और ये इसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को टी पुट किया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 3x स्क्वायर और ये dt बाय dx, और आपके पास ये x स्क्वायर dx जो है ना, ये x स्क्वायर और dx, x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या बन गई dt बाय 3। तो इंटीग्रेशन में x स्क्वायर dx की जगह आप dt बाय 3 पुट कर दीजिए, और x क्यूब की जगह t पुट कर दीजिए। अब ये जो 3 है ये आपका कांस्टेंट है, ये यहाँ आ जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन जो स्टेटमेंट थी वो इस फॉर्म में आ गई। यहाँ पर t क्या है, एक्स क्यूब है t। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो ये इंटीग्रल है हमारे पास 1/3
ई रेज टू पावर टी कॉस टी। ये इंटीग्रल अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड। तो यहाँ पर अब आप देखिए, मैंने जो फर्स्ट पार्ट कराया था ई और कोस की प्रोडक्ट थी, एक्सपोनेंशियल और कोस, ये भी एक्सपोनेंशियल और कोस ही है। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर वही रहेगा। ये क्वेश्चन इसी तरह से ही सॉल्व होगा। इसका इंटीग्रेशन जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। कोस से साइन आ जाएगा, साइन से कोस। ये फर्स्ट पार्ट सोल्व मैंने जैसे अभी कराया है। तो इसको हम खत्म करते कैसे हैं, स्टार्टिंग से ही आप ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल और ये कोस आ जाए या फिर एक्सपोनेंशियल और साइन आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि आप इस इंटीग्रेशन को कैसे खत्म करेंगे। स्टार्टिंग से हम इसको नेम दे देंगे, लेट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू आई। ये कंप्लीट इंटीग्रल मैंने आई ले लिया। अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी का ई रेज टू पावर टी, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, सेकंड का इंटीग्रेशन और ये कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन। तो अब आपके पास ये बन गया 1/3 की मल्टीप्लाई हो गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 1/3 साइन टी ई रेज टू पावर टी। अब फिर से आप देखिए ये एक्सपोनेंशियल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी का ई रेज टू पावर टी, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और ये कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो यहाँ आगे 1/3 कॉस टी ई रेज टू पावर टी, 1/3 साइन टी ई रेज टू पावर टी और ये 1/3 कॉस टी ई रेज टू पावर टी। तो अब स्टूडेंट्स देखिए cos t e रेज टू पावर t, इसका इंटीग्रेशन और इसका 1/3 किसके इक्वल ले रखे हमने, i के। तो ये कंप्लीट वैल्यू जो है आपकी 1/3 cos t e रेज टू पावर t, ये i बन गई। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपका क्या चल रहा है, इज इक्वल टू i। तो यहाँ पर अब आप 1/3 cos t e रेज टू पावर t, ये दोनों टर्म तो एज इट इज लिखेंगे, sin t e रेज टू पावर t और ये माइनस 1/, ये कंप्लीट आपका 1/3 रेज टू पावर टी कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या बन गया, आई। तो ये वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या लेट कर रखी है, आई। तो इट मीन्स किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की। तो ये आई एक टर्म यहाँ है, एक यहाँ है, एक साइड कर लीजिए। ये नेगेटिव है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव आई प्लस आई, दैट इज 2i। ये टर्म अगर लेफ्ट साइड पे जाएगी प्लस में होगी, 2i इज इक्वल टू 1/3 cos t e raised to power t plus 1/3 sin t e raised to power t। अब आपको ओनली i की वैल्यू बतानी है, बिकॉज इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। तो i इज इक्वल टू 2 आपका डिवाइड में जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो ये 1/6 हो गया cos t e raised to power t और ये भी 1/6 sin t e raised to power t और ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया और प्लस सम कांस्टेंट। और लास्ट में स्टूडेंट्स आप यहाँ क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे x³। तो ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है e रेज टू पावर sin x sin 2x। तो ये नेक्स्ट पार्ट लिया है e रेज टू पावर sin x इंटू sin 2x। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले एक बार ये देखिए, e रेज टू पावर sin x और ये sin 2x जो है, sin 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। sin 2x इज 2 sin x cos x। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए, ये sin x है, ये भी sin x है और ये क्या है, sin x का डेरिवेटिव cos x। तो यहाँ पर फंक्शन हो गया sin x और ये डेरिवेटिव। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट sin x इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करेंगे cos x dx इज इक्वल टू dt। तो जो अब आपका इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया, sin x को t लिया, ये भी sin x है, इसको भी t लिया और ये cos x dx बन गया dt। तो इंटीग्रेशन आपका क्या बन गया। अब यहाँ पर टू फंक्शन की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया, अलजेब्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड। तो ये तो आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन और ये कंप्लीट इंटीग्रेशन।
और ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी ही रहेगा, और इन द एंड टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन का ही पार्ट है, ई रेस टू पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब भी इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, कोस क्यूब हो, साइन क्यूब हो, या फिर कॉस रेस टू पावर 4, साइन रेस टू पावर 4, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले इस पावर को ही खत्म करते हैं। ये पावर नहीं होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर हो या फिर साइन स्क्वायर हो। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स की, ताकि यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाए। तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या बन गया, 2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया, ई रेस टू पावर एक्स की मल्टीप्लाई हो गई, ई रेस टू पावर एक्स कॉस 2x dx। अब उसके बाद देखिए ई रेस टू पावर एक्स, ये तो सिंगल ई रेस टू पावर एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स ही होगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स कॉस 2x, और जो ये 1/2 है वो यहाँ पर भी आ जाएगा। मैंने क्या किया, ये इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स का तो कर दिया, ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमको करना है, और 1/2 ये ले लिया। अब आप देखिए ये फिर से वही जो मैंने 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कराया था, ये एक्सपोनेंशियल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। लेकिन ध्यान दीजिए ये इंटीग्रल जो है वो आपका इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, फिर साइन कॉस में। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रल को पहले हम कुछ सपोज कर देते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू आई। तो लेकिन ये देखिए अब आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि इसके साथ में ये भी प्लस में है, तो एक बार ऐसे कीजिए, इसको आई ले लीजिए, ठीक है, इसको आई ले लिया, आई इज इक्वल टू 1/2 ई की एक्स प्लस 1/2, और इस इंटीग्रल को आप ले लीजिए I1। क्लियर, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है ना हमने, तो इस इंटीग्रल को हम I1 ले लेते हैं, और ये कंप्लीट जो वैल्यू है मैंने इसको क्या ले लिया I, यानी मुझे निकालनी तो किसकी वैल्यू है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट तो हमें I की वैल्यू ही करनी है, लेकिन I की वैल्यू तो तभी फाइंड आउट कर सकते हो ना जब ये इंटीग्रल फाइंड आउट कर लोगे। तो इस इंटीग्रल को मैंने ले लिया I1। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूंगी। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब मैं क्या करूंगी, I1 को लूंगी, I1 सॉल्व करना है ना मुझे, तो I1 के ऊपर ही सारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है, क्योंकि I1 की वैल्यू ही हमने निकालनी है। तो अब ये हमारा I1 है, और इसको हम सोल्व करेंगे जैसे मैंने 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको सोल्व कराया है, ई रेस टू पावर ax cos bx प्लस c, उसी तरह से ही ये सोल्व होगा। रिपीट कर देती हूँ, पहले ये स्क्वायर एलिमिनेट करना है, ये ध्यान रखना। तो ये वैल्यू पुट करती, cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी यूज कर ली, और यहाँ पे आके फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये cos से साइन में चला जाता है, फिर साइन से cos में आ जाता है, ऐसे करके ये सुबह से शाम लगानी है तो करते जाओ, ये खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इस इंटीग्रल की वैल्यू सपोज कर लेते हैं पहले कुछ I1, और फिर इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया है। लास्ट में स्टूडेंट्स आप इस I1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिएगा, इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमने तो ये कंप्लीट वैल्यू सॉल्व करनी है ना, तो I1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये अगले जो 2 पार्ट हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 के हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ये दे रखा है, यहाँ बेटा आप क्या करेंगे, आपको ये दिख रहा होगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बन रहा है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या होल स्क्वायर। तो अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए होल स्क्वायर को। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है ना ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा हो तो ये एक तरह से एक गिफ्ट है, लगा लो, tan इनवर्स x था और इसका डिफरेंशिएशन भी साथ में है, तो यहाँ पर हम tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो अब स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, e रेज टू पावर t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया dt, और जो ये टर्म है हमारे पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ अब कंप्लीटली आपका t में इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रेशन अब किस में होना चाहिए, t में होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स x की वैल्यू पुट कर दूंगी, x की वैल्यू आपकी क्या बनेगी, अगर tan इनवर्स x t रख रहे हो तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी tan t, तो यहाँ पर मैं tan t पुट कर दूंगी।
ई रेज टू पावर टी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर टी क्या बन जाएगा आपके पास, सेकेंड स्क्वायर टी। तो ये क्या बन गया, ई रेज टू पावर टी 1 बाई सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कोस स्क्वायर टी। अब ये बन गया जो अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट कर रखे हैं, फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी आपको हिंट दिया कैसे सोल्व करना है, ई रेज टू पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी वही बन गया ई रेज टू पावर टी कॉस स्क्वायर टी, बिल्कुल सेम। यानी कि हमने इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये फर्स्ट पार्ट जैसे है बिल्कुल ऐसे ही सोल्व होगा। कैसे चेंज किया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन था 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए मैंने tan इनवर्स x को t पुट कर दिया और डिफरेंशिएशन किया तो वो ये चेंज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास e रेज टू पावर माइनस एक्स कोस 4x कोस 2x। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, जैसे स्केयर हो तो हम स्केयर को हटाते हैं, पहले रिमूव करते हैं, ऐसे ही कोस ए इंटू कोस बी हो, कोस ए इंटू कोस बी, कल के लेक्चर में भी बताया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए ऐसे कोस ए कोस बी की। 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर अब आपका क्या बन गया, इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स कोस 6x, फिर अगला पार्ट ई रेज टू पावर माइनस एक्स कोस 2x, और 1/2 जो है इंटीग्रेशन के बाहर है तो दोनों के साथ आएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे हम, ये भी सॉल्व करेंगे, तो ये वही इंटीग्रेशन है ई और कॉस जो कि ऐसे खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म करना पड़ेगा, इसको पहले कुछ लेट कर लेंगे, लेट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू I1, ये नेक्स्ट इंटीग्रल भी ऐसा ही है। तो अब आप क्या करेंगे, कंप्लीट को तो ले लेंगे लेट दिस इज इक्वल टू I, और इसमें जो ये इंटीग्रल है इसको लेट कर लेंगे I1, और दूसरे वाले इंटीग्रल को लेट कर लेंगे I2, I1 और I2। अब आप क्या करेंगे, I1 को सॉल्व करेंगे, फिर I2 सॉल्व करेंगे, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, दोनों की वैल्यूज इस इंटीग्रेशन में हम पुट कर देंगे।